परमेश्वर के प्रिय लोगों को जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, आपका भाई रविकांत इस समय में फिर से एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई भी विश्वासी पास्टर भविष्यवक्ता किसी दूसरे विश्वासी पास्टर भविष्यवक्ता के बारे में बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ही आशीष देगी और आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण भी रहेगी। आइए शुरू करते हैं। आजकल अक्सर देखने में आता है कि हर कोई किसी दूसरे पास्टर भविष्यवक्ता या फिर सेवक के बारे में बात करता है। अगर किसी सेवक ने यूट्यूब पर कुछ बोल दिया है, फेसबुक पर कुछ बोल दिया है या फिर उसके मुंह से कुछ गलत निकल भी गया है तो उसके खिलाफ में अपने ही लोग, उसके ही लोग जो भविष्यवक्ता रहते हैं, जो बड़े बड़े सेवक रहते हैं, वो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समस्या यहाँ एक और आती है कि वो तो ठीक होते नहीं हैं, लेकिन जो उनके बारे में बात करता है, जो उनके बारे में कहता है, वो खुद ही गड़बड़ में पड़ जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि यह सही है और हमें उन लोगों को जो परमेश्वर राज्य को बिगाड़ते हैं उन्हें ठीक करना है, उन्हें समझाना है, उन्हें सिखाना है और यहाँ तक कि अगर आवश्यकता पड़े तो उनको खिलाफ एक्शन भी लेना है। क्या ये सही है? क्या ये उचित है कि हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करें या फिर हम किसी को सुधारने के लिए निकल पड़े या फिर हम किसी को भी किसी के खिलाफ में एक्शन ले जो परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी करके मिलाकर बोलता है, हम उसके खिलाफ में बोलना शुरू कर दें? क्या ऐसा ही है? आइए हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में क्या कहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय उसके 24 वचन में पहले ही साफ कह दिया था कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और यहां तक कि वो चुने वो को भी भरमा लेंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी करते हुए, यह बताते हुए यह आज्ञा नहीं दी थी कि हमें उनके साथ में, उनके खिलाफ में जाकर हमें बातें करना है या फिर हमें उनको ठीक करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ उनसे सावधान रहने की ही सलाह दी थी। ये नहीं कहा था कि हम जाएं और जाकर के उनके बारे में बोलना शुरू करें, उनके खिलाफ में एक बड़ा डिबेट चलाएं। फिर हम में और परमेश्वर के पवित्र लोगों में क्या फर्क रह जाता है? यदि आप परमेश्वर के एक पवित्र जन हैं तो आप इस बात को हमेशा ही इग्नोर करेंगे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि ये सब बातें अंत के दिनों में अवश्य होंगी। झूठे मसीह और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, चमत्कार भी दिखाएंगे। और यदि चमत्कार दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो सही हैं, और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उन्हें सही करने में लग जाएं यदि हमें ये लगे कि वो ठीक नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उनसे सावधान रहने के लिए हमें आज्ञा दी है, ना कि उन्हें ठीक करने के लिए और ना कि उन्हें संभालने के लिए, सिखाने के लिए या फिर उनके खिलाफ में कोई एक्शन लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें भी खरीद करके कुछ अपनी बुलाहट हमारे अंदर डाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा कि इब्रानियों 12:1 में लिखा हुआ है कि हम हर एक उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। हमें अपना काम करना है, हमें दूसरों के खिलाफ में बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसा कि रोमियो की किताब अध्याय 12 उसके 19 वचन में लिखा हुआ है, पौलुस ने साफ कहा कि परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, पलटा मत लेना, पलटा मैं लूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन दिनों में जब ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, बहुत जल्द हम यीशु मसीह को बादलों पर देखेंगे, तो इन दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह लोगों का खड़ा होना निश्चित है। ये पहले ही भविष्यवाणी है। आप चिंता ना करें, आप उस काम को जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है उसको पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। कुछ एक वचनों को लेकर अपने डॉक्ट्रिन बनाना बिल्कुल गलत है। यहां तक कि पौलुस ने जो उसका प्रिय शिष्य था जिसका नाम था तीमुथियुस, उससे भी कहा। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 उसका 14 और 15 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि तू सिकंदर ठठेरे से सावधान रहना, उसने हमारी बातों का बहुत विरोध किया है, मगर तू उससे सावधान रहना। उससे सिर्फ सावधान रहने की ही सलाह पौलुस ने अपने पूरे शिष्य तीमुथियुस को दिया है। उससे बदला लेने के लिए तीमुथियुस को नहीं बोला पौलुस ने, बल्कि उससे कहा कि तुझे बस उससे सावधान रहना है। और पहला तीमुथियुस की अंतिम वचनों में जब हम देखते हैं, पौलुस अपने प्रिय शिष्य तीमुथियुस को एक ही बात सिखाता है कि अपनी इस धरोहर की रखवाली कर, मतलब अपनी इस बुलाहट की रखवाली कर और अशुद्ध और बकवाद की बातों और विरोध की बातों से
परे रहे। पौलुस ने साफ सिखाया अपने शिष्य को कि हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है, हमें किसी को ठीक नहीं करना है, बकवाद की बातों से, विरोध की बातों से हमें परे रहना है और हमें अपनी उस धरोहर की, अपनी उस बुलाहट की रखवाली करना है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, जो प्रभु ने हमें काम करने के लिए दिया है। कहीं ऐसा ना हो दूसरों को ठीक करते करते हम स्वयं गड़बड़ में पड़ जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें सावधान रहना होगा। हमें पलटा नहीं लेना बल्कि पलटा प्रभु ने लेना है। किसी को भी सुधारने या लाइन पे लाने की कोशिश ना करते हुए बल्कि प्रभु में ने जो हमें बुलाहट दी है, जो हमें धरोहर दी है, उसकी रखवाली करते हुए अपने उसको पूरा करने में अपना जी जान लगा देना है, ना कि किसी को दूसरे को नीचा करने या फिर उसको ठीक करने में अपना जी जान लगाना है, बल्कि अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए ही हमें अपना जी जान लगा देना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें किसी के प्रति भी बदला नहीं लेना है, किसी के बारे में बात मत कीजिए बल्कि अपनी बुलाहट में बढ़ते चले जाइए। व्यक्ति अगर अब सारे जगत को प्राप्त कर भी ले, दोनों एक दूसरों की वाहवाही लूट भी ले, मगर अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। और ऐसे लोग जो दूसरों का न्याय करते हुए घूमते हैं, दूसरे के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, मैं सच कहता हूं ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उन्हीं के लिए प्रभु ने बोला है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसलिए किसी भी सेवक, विश्वासी, पास्टर, भविष्यवक्ता के बारे में बोलने की बजाय हमें अपनी बुलाहट में दौड़ते चले जाएं और इन सब बातों से परे रहते हुए, अशुद्ध और बकवाद की बातों से परे रहते हुए, परमेश्वर की महिमा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए उसके नाम को ऊंचा करते चले जाएं। यही प्रभु यीशु मसीह में हमारी बुलाहट है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर होता रहे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया है, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमारी बातों में कुछ गड़बड़ है तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आने वाले दिनों में उसे फिर से और ठीक करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। जय मसीह की।